नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था कि जीवन में दो चीज़ बहुत ज़रूरी हैं, एक स्वास्थ्य और दूसरा आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी हो। यहाँ पर दोनों ही चीज़ों का समाधान है। पहले अपने शरीर को स्वस्थ करिए और उसके बाद अपनी आर्थिक स्थिति को। मैं ये नहीं कहता कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है या कुछ है, लेकिन जितनी बढ़ोतरी हो जाए उतना अच्छा। पैसा हर रूप में अच्छा लगता है, धन हर रूप में अच्छा लगता है, और कहा भी जाता है कि विटामिन एम से बड़ा कुछ नहीं। अगर मनी है तो सब कुछ अच्छा है। अच्छे रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुश रहें। खुश रहना बेहद ज़रूरी है, और हम खुश तभी रहेंगे जब हम अंदर से स्वस्थ हों। हम हंसते रहें और पता लगा यहाँ दर्द हो रहा है, तो क्या हंस पाएंगे? नहीं हंस पाएंगे। दूसरा, हमारे दिमाग में मैं हमेशा एक बात किया करता हूं कि आप स्वस्थ अपने मन से होते हैं। अगर आपको स्वस्थ होना है तो सबसे पहले आपको अपने मन से कहना होगा। एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, उससे कहना होगा कि मैं स्वस्थ हूं। मैं दवाइयों को कभी प्रीफर नहीं करता। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप दवाइयों से सही हो। मैं चाहता हूं आप लोग खुद स्वस्थ हो जाएं, और बहुत आसान है। अगर मैं अपनी बात करूं तो इतनी उम्र में मैंने शायद 5 या 6 बार या 5-6 गोलियां खाई हैं बस अभी तक। उसके अलावा अभी तक मैंने गोलियां नहीं खाई, यानी एलोपैथी का यूज कभी नहीं किया। पीसीएम जरूर ले ली, पैरासीटामोल, जब पता नहीं था कि आयुर्वेद से कुछ हो सकता है, और जब तक ये जानकारी नहीं थी कि हम दिमाग से सही हो जाते हैं, तब तक दवाइयों का सहारा लिया। अब मैं पूर्णतः कहता हूं कि अगर आप अपने दिमाग से सही हो सकते हैं तो आपको ना तो दवाइयों की आवश्यकता है और ना ही आयुर्वेद की। कोशिश करिए कि आप दिमाग से सही हो जाएं। बहुत आसान है। मैं 2 चीज़ आपको बताऊंगा, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो जीवन में ना तो बीमार पड़ेंगे, और जो बुढ़ापा है वो बहुत धीरे धीरे चलेगा। चलेगा तो जरूर, बुढ़ा तो होना है, लेकिन हो सकता है उसकी प्रक्रिया जो है वो धीमी हो जाए। हम सबको पता है हम बूढ़े इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी कोशिकाएं जो हैं वो रीजेनरेट नहीं होती। हमारी कोशिकाएं रोज मरती हैं, रोज जीवित होती हैं। जवानी में हमारी मरने की जो संख्या होती है कोशिकाओं की वो कम होती है, और जीवित होने की ज़्यादा होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, ये कोशिकाएं मरती ज़्यादा हैं और जीवित कम होती हैं। अब हमें एक चीज़ रखना है बस, कि जितनी कोशिकाएं मरी उतनी ही जिंदा हो जाएं। जितनी कोशिकाएं मरी उतनी जिंदा हो जाएं, तो आपकी उम्र वही स्टेबल हो जाएगी, वही स्थिर हो जाएगी। कौन कौन ये सीखना चाहता है कि जितनी कोशिकाएं मरी उतनी कोशिकाएं दोबारा जीवित हो जाएं? भाई कौन कौन है जो बुढ़ा होना नहीं चाहता? भाई सीधी सी बात है, देसी भाषा में कौन कौन बुढ़ा होना चाहता है? 1 2 जने जो बुढ़ा होना चाहते हैं। दोबारा फिर कह रहा हूं, कितने लोग हैं जो बुढ़ा होना चाहते हैं? खाट में पड़ना चाहते हैं, खौं 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 करना चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। अगर कोई नहीं चाहता तो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसे करना शुरू कर दें। जितनी कोशिकाएं मर रही हैं उतनी ही कोशिकाएं हमें जीवित करनी हैं। उसके 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका है कि जो 5 चीजें मैंने बताई हैं उनको तवे में भून लें, और उसके बाद उसे मिक्सी में, या जो क्या कहते हैं उसे, खली हैं, ओखली, इमाम दस्ता शायद है ना, उसमें अच्छे से कूट लें, उसका चूर्ण बना लें, उसमें हल्का सा काला नमक या सेंधा नमक डाल लें, और गर्म पानी के साथ उसका नित्य सेवन करें। बुढ़ापा देरी से आएगा। दूसरा, बुढ़ापा देरी से आएगा।